सेज ऑफ सिक्स पास की पावर्स नारुतो वर्ल्ड में इसे एक गॉड की पावर से डिटरमाइन किया गया है और सच में ये पावर यूजर को एक गॉड भी बनाती है। सेज ऑफ सिक्स पास की पावर से हर कोई नहीं पजेस होता है, कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो इस पावर्स को हासिल कर पाते हैं। या तो ये पावर्स दी जाती है या फिर इसे फोर्सफुली ली जाती है। अगर औकात से बाहर हो तो तुम इसे एक्टिव भी कर सकते हो। सेज ऑफ सिक्स पास की पावर्स लाइफ फोर्स को भी कंट्रोल कर सकती है। आई मीन कि विद हेल्प ऑफ दिस पावर तुम किसी को मार सकते हो या फिर किसी को रिवाइव भी कर सकते हो। वेल हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो थोड़ी सी कमाल की होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर नागुटो ने सिक्स पेन्स को क्यों बनाया था और क्या उसका कनेक्शन सिक्स पास से था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सेज ऑफ सिक्स पास की पावर सिर्फ हागोरोमा के पास थी, जिन्हें फाउंडर ऑफ शिनोबी वर्ल्ड भी कहा जाता है। लिटरली वो सच में गॉड ही थे। सिक्स पास की पावर एक स्पेशल एबिलिटी है जो गॉड की पावर है, डिराइव फ्रॉम सेज ऑफ सिक्स पास हागोरोमा उत्सुकी। यूं कहूं कि हागोरोमा का चक्रा इस सिक्स पास का चक्रा है, सारा खेल चक्रा का जो है। सेज ऑफ सिक्स पास की जैसे ही नागुटो ने खुद से सिक्स पास की पावर्स को इवॉल्व किया था, उसने जो सिक्स पेन्स को बनाया था वो एग्जैक्टली हागोरोमा के सेज ऑफ सिक्स पास के पावर्स के सिमिलर ही था। नागुटो ने सिक्स पास ऑफ पेन्स को बनाया था जिसे आउटर पार्ट टेक्निक भी कहा जाता है और इस टेक्निक को सिर्फ एक रिनिगन यूजर ही कर सकता है। इस टेक्निक की हेल्प से नागुटो सिक्स पेन्स की बॉडी को कंट्रोल करता था और वो सिक्स बॉडीज अलग अलग सिक्स पास की पावर्स को इंडिकेट करते हैं। वेल इस लिस्ट के नंबर फर्स्ट पर है देवापात। हांजो से फाइट करने के बाद नागुटो हैंडीकैप हो जाता है। इन दिस सिचुएशन वो किसी बैटल को ज्वाइन नहीं कर सकता था, बट उसका मकसद अभी भी बाकी था। नागुटो ने याहिको की बॉडी को मेन बॉडी बनाया था जिसे उसने देवापात की पावर्स को ग्रांट की थी। फ्रॉम दिस बॉडी नागुटो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स को भी क्रिएट कर सकता था। वो किसी भी ऑब्जेक्ट और ह्यूमंस को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता था। इवन वो उसे अपनी तरफ मैग्नेटिक फोर्स की तरह खींच भी सकता था। देवापात की पावर बॉडी को हवा में उड़ने की भी पावर्स को ग्रांट करता है। देवापात also grant another ability जो था चिबाकू टेंसाई, जिसे हम प्लेनेटरी डेविस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। प्लेनेटरी डेविस्टेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल एबिलिटी थी। किसी को भी इसके अंदर सील किया जा सकता है, भले ही वो कागुया ही क्यों ना हो। इसके बाद सेकंड नंबर पर है एनिमल पाथ। नागुटो की फर्स्ट एनिमल पाथ की बॉडी को जिराया ने कैप्चर कर लिया था और उसे कोनहा विलेज भेज दिया था फॉर द रिसर्च। बाद में नागुटो ने एक फीमेल बॉडी को एनिमल पाथ्स की पावर्स को ग्रांट की थी। एनिमल पाथ किसी भी एनिमल्स और क्रिएचर को सम्मन कर सकता था फॉर ज्वाइनिंग द बैटल। ये सभी एनिमल्स और क्रिएचर्स इमॉर्टल थे, इनको कभी भी मारा नहीं जा सकता था। मरने के बाद अगेन ही रेडी फॉर समन। इसकी सबसे बेस्ट बात ये थी कि इसके लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता था और वर्दी जैसा कोई सवाल ही नहीं था। इसके बाद नंबर थर्ड पर है आसुरापात। आसुरापात की सबसे कमाल की एबिलिटी ये थी कि अपने बॉडी को एक फुल्ली लोडेड वेपन में बदल सकता है। कई आर्सेनल और एक्सप्लोसिव अटैक्स को भी कर सकता है। ऐसा कोई वेपन नहीं है जिसे आसुरापात यूज और उसे सम्मन ना कर सके। ये लॉन्ग रेंज के वेपन्स को सम्मन कर सकता है। इससे फाइट लेना सच में काफी मुश्किल है, जबकि नारुतो ने सभी पेन से अकेले ही फाइट की थी। वाओ अमेजिंग यार। इसके बाद नंबर फोर्थ पर है ह्यूमन पाथ। द ह्यूमन पाथ रिनिगन यूजर को एबिलिटी ग्रांट करता है टू रीड माइंड ऑफ एनी टारगेट। इतना ही नहीं, ह्यूमन पाथ किसी पर्सन की सोल को उसके बॉडी से बाहर निकाल सकता है और दूसरे के बॉडी के अंदर ट्रांसफर भी कर सकता है। इवन किसी के चक्र को भी ट्रांसफर कर सकता है। ह्यूमन पाथ मोस्टली इंट्रोगेशन के लिए ही था। इसके बाद नंबर फिफ्थ पर है प्रेतापात। प्रेतापात किसी के भी चक्र को एब्जॉर्ब कर सकता है और ये अपने चक्रा से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड भी बना सकता है। किसी भी निंजुत्सु सेंजुत्सु को बड़े इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइक किसी भी तरह का जुत्सु हो, सिर्फ ताइजुत्सु को छोड़ के। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने निंजा वर्ल्ड वॉर में देखा था, जो नागुटो ने लगभग नारुतो और किलर बी के चक्रा को छीन ही लिया था, बट एंड टाइम में ही वहां पर इताची ने एंट्री मारी थी। वेल इस लिस्ट के सबसे लास्ट में है नराकापात। नराकापात किंग ऑफ हेल को समन कर सकता है। किंग ऑफ हेल किसी भी लाइफ एंटिटी को रिवाइव कर सकता है और उसकी आत्मा को खुद में सील भी कर सकता है। इवन किसी भी डैमेज हुए चीज को रिपेयर भी कर सकता है। नराकापात के पास इंट्रोगेशन की एबिलिटी भी थी, लाइक ह्यूमन पाथ की तरह। विथ हेल्प ऑफ नराकापात नागुटो अगेन अपनी आर्मी को स्टैंड कर लेता था। नागुटो ने अपने लास्ट मोमेंट में गेडो आर्ट ऑफ रीने रिबर्थ टेक्निक का यूज किया था पूरे कोनहा विलेज को रिवाइव करने के लिए। इस मोमेंट के बाद नागुटो मर तो गया था, बट सीरियसली ये सीन ने रुला दिया था। सच में आंखों में आंसू तो आ ही गए थे इस सीन को देख के। एक्चुअली देखा जाए तो रिनेगन अपने यूजर को सिक्स पास की पावर्स भी ग्रांट करता है। विथ हेल्प ऑफ रिनेगन नागुटो ने आकात्सुकी और सिक्स पेन्स को बनाया था। सिक्स पास की पावर्स तुम तीन तरीके से हासिल कर सकते हो। पहला, अगर हागोरोमा का चक्रा तुम्हें मिल जाए या फिर हागोरोमा तुम्हें अपनी पावर्स को ग्रांट करे, लाइक नारुतो एंड सास्के की तरह। अब सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम 10 टेल बीस्ट के जिनचुरिकी बन जाओ, अपने आप तुम्हें सिक्स पास की पावर्स मिल जाएगी। पर ये इतना भी आसान नहीं है, शिकाकू को ही पकड़ने में तुम्हारी पूरी उम्र बीत जाएगी। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर औकात में हो तो तुम खुद से ही सिक्स पास की पावर्स को अचीव कर सकते हो, जैसे हागोरोमा ने किया था। अगर बस में है तो कर सकते हो, अदरवाइज हागोरोमा के पैरों में गिरने के लिए तैयार हूँ इस पावर्स को लेने के लिए। हागोरोमा प्लीज अपने थोड़ा सा चक्र
को मुझे दे दो ना। अगर अब तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो फटाक से कमेंट करो और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।